हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप गाइस सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा। जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। और पर्सनल रीडिंग अगर बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आज की रीडिंग के टॉपिक ये है कि आपकी पर्सन की राइट नाउ एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और आप क्या सोच रहे हैं उनको लेकर, ये हम देखेंगे। तो चलिए अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए ताकि पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सके। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए सबसे पहले तो आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडियाज़ पर, आप पर नज़र इन्होंने बनाए रखा है। ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं कि इनके साइन हो या तो आपके साइन हो सकते हैं। यस, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना मुंह आपसे फेरा हुआ है, यानी कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे आपको दिखा रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा हो, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी नज़रें यहाँ पर बनी हुई है और इनको ये लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। अब आपको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कैसा महसूस कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन अभी भी थोड़े से इमेच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ज़रूर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों बहुत समय से नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, तो आपसे कम्युनिकेट ये पर्सन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बट ये पर्सन खुद को स्टक पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं अब ये नहीं कर सकते, ये अपने सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, तो ये पर्सन अपने सिचुएशन में फंसा हुआ पाते हैं, खुद को रोक लेते हैं। थर्ड पार्टी मुझे आपके पर्सन का खुद का माइंड सेट भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पर्सन खुद सोच रहे हैं कि अपने सिचुएशन में फंसे हैं, ये अटके हुए हैं, यहाँ से पर्सन बाहर नहीं निकल सकते, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते। आपसे बात तो ये पर्सन करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, बट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सामने से आकर इनसे बात करें। कई लोगों को इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिल सकता है। स्ट्रेंथ, ओके, ये पर्सन में ना वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो करेज नहीं है आपको फेस करने के लिए, आपके सामने आने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इनसे काफ़ी ज़्यादा इनसे गलतियां हुई है। वो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इतनी सारी गलतियां की है कि अभी पर्सन इनको ना ये लग रहा है कि कैसे कैसे आपके सामने आए, कैसे ये आपको अपना मुंह दिखाए, इस टाइप के आपके पर्सन को लग रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन में स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगी आपके सामने आने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। इनका साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, स्पेशली लियो हो सकता है। इनमें से आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये पर्सन मुझे थोड़ी सी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप इनके बिना खुश हो, आप इनके बिना खुश हो। आप जैसे पहले इनिशिएटिव लिया करते थे अपने रिलेशनशिप के लिए, पहले जैसे आप इनके पीछे पीछे भागते थे, यानी कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किया करते थे, कॉल्स किया करते थे, अब आप वैसा नहीं कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। कैसे आप कैसे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में आगे, इनके बिना कैसे? आपके पर्सन ये मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये पर्सन आपको लेकर थोड़े से इनसिक्योर भी हो रहे हैं। टेम्परेंस, यस, ये पर्सन सब बैलेंस करना चाहते हैं, ये हील हो रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक इनके लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इनका फैमिली से हो सकता है, इनके फ्रेंड से हो सकता है। मुझे ना इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इनका लाइफ कुछ सही चल भी नहीं रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको लेकर अपने घर में बात कर रहे हों, ऐसा हो सकता है, या अपने फ्रेंड्स में बात कर रहे हों, और इनके फ्रेंड्स या इनके फैमिली आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो ये पर्सन मुझे लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर ये आपके पक्ष लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। यस, इनमें वो स्ट्रेंथ आ रही है, आई थिंक इनमें वो करेज आ रही है आपके लिए लड़ने के लिए। फाइव ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, लव फील केयर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। ये पर्सन आपका केयर करते हैं। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनको ये लग रहा है कि आपको इन्होंने खो दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फील कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, सब बैलेंस करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो सब, ये पर्सन सब बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी मन मुटाव है, ये सब ये पर्सन सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि ये सब आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो मन मुटाव चल रहा है, ये सब ठीक हो जाए और आप दोनों वापस से एक हो जाएं, वापस से आप दोनों के बीच सब सही हो जाए। आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनका प्यार मुझे ट्रू लव दिखाई दे रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपको, क्योंकि आप अब यहाँ पर अगर जो लोग इन पर फोकस हटाकर अपने खुद के लाइफ पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव अगर आप कर रहे हैं, तो आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। यस, ये पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जितना टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, ये पर्सन वो सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि ये आपके साथ थे तो कितना ज़्यादा खुश रहा करते थे, हर पल को एंजॉय किया करते थे, आप इनको कितना खुश रखा करते थे, आप इनको कितना ज़्यादा पैम्पर किया करते थे, इनका ख्याल रखा करते थे। ये आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो जो आप दोनों के बीच अब मिसिंग है, ये पर्सन दोबारा से चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा से आप दोनों के बीच सब सही हो जाए, आप दोनों मिल जाए। इनको होप है सब ठीक होगा। ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। राइट नाउ ये अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे हैं, खुद में दबा रहे हैं, बट ये पर्सन की एनर्जी है कि ये आपकी तरफ आए, आपसे मैरिज करें, आपके साथ इस रिलेशनशिप में इनको विक्ट्री मिले। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं, बट ये पर्सन सोच रहे हैं, डिलेस कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं तो ज़रूर इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। अगर आप इनके लिए डेस्परेट नहीं हो रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। और अगर आप बस आ जाए चाहते हैं तो नहीं, डिलेस होगा डियर। इसलिए मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आप लव अट्रैक्ट भी करते हैं। आप दोनों के बीच जितनी भी दूरियां हैं मिटने वाली है, आप दोनों वापस से रियूनियन में आने वाले हैं। जो लोग खुद पर वर्क कर रहे हैं,
बिल्कुल इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलने वाला है आपको, कमिटमेंट मिलने वाला है आपको। आई थिंक आपके पर्सन को ना कोई भड़काता भी है, आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ भड़काता है इनको कोई तो है। मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इनका फैमिली हो सकता है जो कि आया भी है, इनका फैमिली हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनका खुद का माइंड सेट हो सकता है कि ये पर्सन निगेटिव सोचते हैं, कि ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप का। या आप दोनों के बीच कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, जिसको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मानते हैं, इनके फैमिली मानते हैं कि हमारे कास्ट में ही मैरिज होनी चाहिए, इस टाइप का कुछ तो है आप दोनों में, जिसको लेकर आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। सबको मनाना चाहते हैं ये पर्सन, सबकी मर्ज़ी से आपसे शादी करना चाहते हैं, बट आई थिंक नहीं मान रही है, इसलिए आपके पर्सन मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहे हैं जिसकी वजह से, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आना चाहते हैं, और कई लोगों की लाइफ में ये पर्सन आएंगे भी। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। ब्रेक थ्रू, वाओ, आई थिंक अब आपका एनर्जी क्या है पता है कि बस बहुत हो गया है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आपका एनर्जी क्या है पता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़नी है, आगे बढ़ना है, इस टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग, वाओ, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट क्या है पता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हो। आप इस पर्सन में ही स्टक हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बट फिर से इन्हें मिस करने लगते हैं। आप इनके लिए अपने पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। आपको लगता है कि आप दोनों एक होने चाहिए, आप दोनों का कंप्लीशन हो। आप भी चाहते हैं कि आप दोनों का कंप्लीशन हो, आप दोनों एक हो, आप दोनों मैरिज करें, आप दोनों का रियूनियन हो। बट आप खुद की लाइफ में भी ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्रिएटिविटी, ब्रेक थ्रू, ट्रैवलिंग, कंप्लीशन, वाओ, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बैलेंस बना रहे हैं अपने लाइफ में, आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रख रहे हैं। इनके लिए डेस्परेट नहीं हो रहे हैं कि बस आ जाए आ जाए आ जाए, ऐसा नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए आप इस पर्सन को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। देखिए आपके पर्सन की सारे एनर्जीज में मुझे दिखाई दिया कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मुझे आपके पर्सन आपके लिए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, खुद में ध्यान दे रहे हैं, तो आप ऐसे ही बने रहें। यस, आपको शांत रहने की ज़रूरत है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है। आप इनका बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आप वेट भी नहीं कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कह दूँ, अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको और वेट कराएंगे। और अगर आप खुद में ध्यान दे रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद की लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, कैरियर पर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं।
कुछ तो गिफ्ट मिलने वाला है, आपका कोई तो विश पूरा होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। प्रोजेक्शन, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप भी मिस करते हैं, आप भी कंप्लीशन चाहते हैं, आप अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं। आई थिंक कई लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। तो यस, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप ऐसे पॉजिटिव बने रहें। चलिए देखते हैं अब साईं बाबा का मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा आपको इस सिचुएशन में। ओम साईं राम, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ? इस समय आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए? अनाशक्ति, अनाशक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाएँ। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, आपका यूनिवर्स, ईश्वर, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आपको जिस भी सिचुएशन में हैं, आप इस सिचुएशन को फेस कीजिए। ये सिचुएशन हो सकता है थोड़ा सा, हाँ आपको पेन हो रहा है, बट इस सिचुएशन को आपको फेस करना है। ओके ये सिचुएशन मेरे सामने आया है, कोई बात नहीं, ओके मैं ठीक हूँ, और आपको सेल्फ लव करना है। ओके और ध्यान रखना है आपको कि ये सिचुएशन आपको नियंत्रित ना कर पाए, आपको कंट्रोल ना कर पाए, आपको सिचुएशन को कंट्रोल में कर